अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से। आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ पकोड़े। पकोड़े बनाऊँगी लाहौरी स्टाइल के, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी यमी। ये देखें, मैं छुरी हिला रही हूँ, घुमा रही हूँ। बहुत ही यमी यमी से पकोड़े, बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े। पकोड़े तो सब बनाते हैं, मुझे पता है कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त। तो बस अभी बनाने लगी। मैं इसको चिप्स की तरह काट रही हूँ इनको। आप देख रहे हैं, मैं इनको साइज़ बता रही हूँ कि ये किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। बस इनको ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना आपको, और बस इनको चिप्स की तरह थोड़े से काट लेने आपको, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको इसका दिखा भी रही हूँ कि इसको कितना काटना। बस सबको मैंने पोटैटोज़ को काट दिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप सब बनाते हैं कई दफ़ा, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो चीज़ों को बहुत ही ज़बरदस्त और बना देते हैं। तो बस जब भी आपने ये चिप्स पोटैटो या पकोड़े कभी भी बनाए, आलू के बनाए, उनको पहले से पोटैटोज़ को धो के ड्राई कर लें, और फिर उसके बाद उनको नहीं धोना, ठीक है। ये जो मैंने चिप्स उसमें काट लिया मैंने पोटैटो, उसमें मैंने अनियन बहुत बारीक करके अनियन भी साथ डाल दिए, ठीक है। बस आप देखते जाएं, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त है। कुछ टिप्स इसके साथ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो इनको क्रिस्पी रखेंगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर मैंने डाल दिया है इसमें कोरिएंडर पाउडर, डाल दिया 1.5 टीस्पून, ठीक है। साथ साथ स्पाइस डाल रही हूँ, मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। टर्मरिक पाउडर इसमें डल गया, ठीक है जी। और साथ बस थोड़ा सा प्रिपरेशन में टाइम लगेगा, अदरवाइज़ बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। और इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया टीस्पून, ठीक है। ये आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालें, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग डालें स्पाइस, जैसे आपको ठीक लगते हैं। और इसमें मैंने गार्लिक पेस्ट डाल दी है, ठीक है। और हाथ पे आपको क्यूमन को ऐसे हल्का सा क्रश करके थोड़ा सा मल के डाल दें, थोड़ा सा कोरिएंडर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कोरिएंडर यूज़ किया, टेबल स्पून यूज़ किया, ठीक है, होल कोरिएंडर, ठीक है। हाथ पे अच्छे से मसल के और डाल दो बस। और बाद में धनिया डाल दो आप फ्रेश चॉप करके। और ये आपके पूरे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ सारा बाउल रेडी हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक चीज़ नोट कर ले, मैंने क्या नहीं डाली इसमें, मैंने नहीं डाला नमक, ठीक है। तो वो क्यों नहीं डाला? नमक पानी छोड़ देगा, और पोटैटोज़ को और जो अनियन है वो ऑलरेडी पानी छोड़ेंगे, तो अभी नमक नहीं डालना। जब वो फ्राई करने लगेंगे तो थोड़ी देर पहले आपको नमक डालना। और मैंने आपको बेसन दिखाया, बेसन भी इसमें अभी नहीं डालना, ठीक है। अब ये देखें, धो के जो मैंने उसी तरह पूरा रेडी हो गया वो बाउल। अब नेक्स्ट पकोड़े बनाने लगी हूँ, वो मैं बताती हूँ वो मैं कैसे बना रही हूँ और उनको किस तरह से काटना है। जैसे आलू गोश्त के पोटैटो काटते हैं, उनको काट के फिर इनको ब्रीक ब्रीक इस तरह से कर लेना है। यहाँ पे मैंने कोरिएंडर और क्यूमन सीड दोनों को मिक्स करके 1 टीस्पून लिया, और मैंने हाथ से इसको अच्छे से ज़रा क्रश कर लिया, ठीक है। इसमें डाल के क्रश कर लिया, मोटा मोटा डालना है, इसमें पाउडर नहीं यूज़ कर रही मैं, ठीक है। तो इसके बाद मैंने थोड़ी सी इसमें कलौंजी डाली है, ठीक है। 10 to 12 सीड्स लिखे मैंने, ठीक है। वही टर्मरिक पाउडर डालूँगी इसमें, मैं रेड फ्लेक चिली डालूँगी इसके अंदर, और इसके अंदर रेड चिली पाउडर जाएगा। और इसमें एक मैंने जिंजर गार्लिक दोनों की पेस्ट डाली है, ठीक है। 1 टीस्पून डाली है मैंने इसके अंदर। इसमें मैंने लेमन स्क्वीज़ कर दिया, हाफ़ लेमन डालना है। इसकी क्वांटिटी के मुताबिक हाफ़ लेमन गया, ठीक है। उसके बाद 7 to 8 रेड ग्रीन चिली लें आप फ्रेश, और उनको अच्छे से कूट के, पेस्ट नहीं डालनी इसमें, कूट के डालनी है ग्रीन चिली, ठीक है। अब इसको कूट के मैंने इसमें डाला, इन सबको मिक्स कर लिया। इनको भी मैंने काटने से पहले पोटैटो धो लिए थे, इनमें भी पानी नहीं है बिल्कुल भी, बस लेमन का पानी है, और जो पोटैटो अपना पानी छोड़ेगा वो होगा। 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें बेसन डाल दिए, ठीक है। और बस इन सबको मिक्स कर दें अच्छे से। बाहर से पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना आपने बेसन को मिक्स करने के लिए। पोटैटो खुद ही अपना पानी छोड़ेंगे और ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पेस्ट नहीं बनानी, ऐसे ही थिक इसके ऊपर चिपका रहेगा बेसन, ठीक है। कोई भी पेस्ट नहीं बनानी, गाढ़ा लिक्विड नहीं बनाना, बस बेसन को ऊपर से डालना, ठीक है। इसके साथ मैंने आम की चटनी बना ली। आम की चटनी मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, ऑलरेडी मेरे एक चैनल पे है भी आम की चटनी। ये मैं एक और स्टाइल की बना रही हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें मिंट डाला, कोरिएंडर डाला, नमक डाला, ग्रीन चिली डाली, और मैंने आम काट के इसको मैंने ब्लेंड कर लेना, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। तो जी यहाँ पे रख दी है कढ़ाई हमने। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, क्योंकि अब मैं करने लगी हूँ फ्राई। अगर तो आप फ़ौरन बना के फ़ौरन कर रहे हैं
तो उसमें फ़ौरन ही नमक डाल दें आप। अगर नहीं तो आप उसको तब नमक डालें जब आप फ्राई करने लगें। ये इसकी मेन टिप है, ठीक है। तो जी ये देखिए, पोटैटो में मैंने आपको दिखाया है कि पोटैटो में मैंने पानी नहीं डाला था। पोटैटो खुद ब खुद पानी छोड़ते हैं, तो वो मैंने बस उनको फ्राई करने के लिए रख दिया, ठीक है। ये मैंने अब डाल रही हूँ इसमें नमक, और मैंने ऊपर से डाल दिया बेसन। बेसन बहुत कम डालना है इनके ऊपर, लिक्विड नहीं बनाना, गाढ़ी पेस्ट नहीं बनानी। ये क्रंची बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी से, बहुत क्रिस्पी से बनेंगे, ठीक है। तो यही इसकी मेन टिप यही है कि इनको क्रिस्पी बनाने के लिए आपको, जैसे बाज़ारी पकोड़े बनते हैं ना जो कढ़ाइयों में ऐसे वो होते हैं, बड़े ही क्रिस्पी से होते हैं, तो ये इसलिए होते हैं वो बेसन ऊपर से ऐसे डालते हैं, ठीक है, पाउडर की तरह डालते हैं बेसन। बस ये छोटी सी टिप्स है, ये आप देखें, ट्राई करें, आपको अच्छा लगेगा। बस सब बैठ के मज़े से पकोड़े आज एंजॉय कर रहे थे। रात को मैंने सालन बना लिया था और बस साथ सालन था। दोपहर में मैंने आज बनाई आम की चटनी, साथ पकोड़े, गरम गरम पकोड़े मैं इनको सर्व कर रही हूँ। एक साथ सर्व नहीं किए मैंने ये सालन रखा हुआ है, चिकन का सालन है, चटनी है, वो रायता है बच्चों के लिए ज़ीरे वाला, क्योंकि बच्चों को इतने ज़्यादा स्पाइस नहीं खाना, तो साथ हेल्प करेगा। ये मैंने आपको दिखाए हैं जी पेड़े। वो क्यों दिखाएंगे जी, मैं गरम गरम सर्व करूँगी, साथ रोटी, साथ गरम गरम पकोड़े और साथ चटनी, मज़े से सब खा के गरम गरम एंजॉय करेंगे। और बस आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और मैं अब बैठ के खाने लगी हूँ और मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बने हैं मुझे सबने कहा कि बहुत अच्छे बने, लेकिन मैंने कहा चले मैं अपने व्यूअर्स को बताती हूँ कैसे बने हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के। आपको कैसे लगे आप कमेंट्स में बताइएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखें, हम सबको दुआओं में याद रखें और हंसते मुस्कुराते रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी ही फैलाएं और अपने प्यारों का बड़ों का बहुत ख्याल रखें। हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, हमारे ऊपर है कोई हमें जो देख रहा है, वो हमारी परेशानियों को बेहतर तरीके से हल करना जानते हैं। बस हमारा ईमान कमज़ोर हो सकता है, दुआएं कमज़ोर हो सकती हैं। अपने यकीन और ईमान को मज़बूत करो और अल्लाह से खूब दुआएं मांगे। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।